जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। परम दयालु श्री हनुमान जी मनुष्य के सभी सुखों के प्रदाता हैं। ये हो नहीं सकता कि कोई मनुष्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की शरण में रहे और उसके सांसारिक कार्य सिद्ध न हो जाए, सांसारिक कार्य बने नहीं, ये असंभव है। लाखों लोगों के प्रतिदिन कार्य संवरते हैं, उनके मनोरथों की सिद्धि होती है और हनुमान चालीसा पढ़ने से जो चारों पुरुषार्थ है वो सधता है। लेकिन वो भी उतना ही सत्य है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, वो बताते हैं कि हमें तो अभी इसका फल प्राप्त नहीं हुआ है, कब फल प्राप्त होगा, या फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं और हमें इसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है। कई बार कुछ ऐसे लोगों से जब बातचीत होती है और जब हम उन्हें बताते हैं कि नहीं आप ये पाठ कीजिए निश्चित ही होगा, बार बार वो जोर दे के पूछते हैं हो जाएगा ना। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें खुद उतना भरोसा नहीं होता। औरों का हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा घटित होगा, ये कई बार विश्वास नहीं होता और इसी की वजह से हमें इसका उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कर्म का अपना सिद्धांत है, लेकिन कृपा ये सिद्धांत से परे है। ईश्वर की कृपा कब होगी, श्री हनुमान जी कृपा कब करेंगे, ये हमारे संबंधों पे निर्भर करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कर्म की प्रधानता की बात की है। कृपा सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। जब पुरुषार्थ चूकता है तब कृपा की ही आवश्यकता होती है, लेकिन कृपा हमारे संबंधों पर निर्भर करता है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ का जो उचित प्रतिफल है वो मिल जाएगा, लेकिन कृपा प्राप्ति के लिए हमारे संबंध, हमारे भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि किसी और की तरह अन्य लोगों ने अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हमने भी वही पाठ किया है तो हमें भी वही फल मिल जाए जो उस व्यक्ति को मिला। ऐसा नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि दोनों ही व्यक्तियों के भावों में अंतर होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। पहले भी ऐसा कई बार आया, हम तो कई बार जब बातचीत करते हैं संत महात्माओं से तो एक प्रश्न ये अवश्य होता है कि कब कृपा करेंगे हनुमान जी, या फिर लोगों को इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलता। पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं आदिकाल से। ये शिष्य गुरु शिष्य जब परंपरा रही उस वक्त भी शिष्यों के मन में इस तरह की बातें उठती थीं कि उचित प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र जाप हम करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उसका हमें फल प्राप्त क्यों नहीं होता। एक बार ऐसे ही एक शिष्य ने अपने गुरु के सामने जिज्ञासा रखी। तो पहले के जो गुरु होते थे तुरंत का तुरंत उत्तर नहीं देते थे कि किसी ने पूछा और बता दिया। वो देखते थे कि उस व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, ग्रहणशीलता है कि नहीं, कि बस उसने पूछ लिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस पूछने के लिए पूछते हैं, उसमें उनकी कोई गंभीरता नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती। उसके पीछे वो ये समझना नहीं चाहते, ना ही वो खुद को ठीक करना चाहते हैं, बस पूछ लिया। लेकिन पहले के गुरु इसलिए वो तुरंत का तुरंत उत्तर नहीं दिया करते थे। तो जब शिष्य ने सवाल किया तो गुरु ने उत्तर नहीं दिया, वो अपने कार्यों के माध्यम से समझाना चाहते थे। तो गुरु जी एक बार शिष्यों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, पसीने से तरबतर है, पसीने की बूंदें उसके पूरे शरीर को ढके हुए हैं, पसीने से लथपथ है। तो जाकर के गुरुजी ने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो गुस्से में हो गया वो आदमी। एक तो चिलचिलाती धूप, थका हुआ था ही, और उस पर से कोई आकर के पूछे कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ, अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूँ। उसने क्रोध के आवेश में आकर कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। अन्य लोग भी पत्थर तोड़ रहे थे। गुरुजी वहाँ से आगे बढ़े, किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा क्या कर रहे हो। तो उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि देखिए परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए चिलचिलाती धूप में मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ कि कुछ पैसे मिलेंगे तो परिवार का भरण पोषण होगा। तीसरे व्यक्ति के पास जब गुरुजी पहुँचे तो उसने कहा कि महाराज जी, उसने प्रसन्नता दिखाते हुए उनको प्रणाम किया गुरुजी को, और प्रसन्नता दिखाते हुए कहा कि पास में ही एक मंदिर का निर्माण होना है
उसी में पत्थर लगेगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा तोड़े गए, तराशे गए पत्थरों का इस्तेमाल इस मंदिर में होगा। वो श्रद्धा भाव से भरा हुआ था, उसका उचित प्रतिफल तो उसको मिलता ही, जो मजदूरी सबको मिलती वो उसको भी मिलता, लेकिन उसके भाव अलग थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा किसी प्रकार से भाव अलग अलग होते हैं। पहला जो व्यक्ति है क्रोध से भरा हुआ, किसी ने बता दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये अनुष्ठान करना है, हमने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, वीडियोस के माध्यम से देख लिया, अब फला व्यक्ति ने कहा है तो हम करके देखते हैं, आवेश में आकर के हमने करना शुरू कर दिया, तो वो भाव अलग होता है। दूसरे व्यक्ति ने सुना कि सब मिल जाता है, हनुमान जी सब दे देते हैं, तो इस भाव से हम करने जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग ऐसे होते हैं जो सच में भक्ति भाव से करते हैं, उनके भीतर श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है। उस व्यक्ति को जो प्रतिफल है कई गुना बढ़ के मिलता है। बाह्य रूप से अगर देखें, बाहरी तौर पे देखें तो तीनों व्यक्ति एक समान काम करते हुए दिखाई देंगे। हम किसी मंदिर में जाएं, अगर 10 लोग बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों तो बाहर से तो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सबके हाथ में पुस्तिका होती है, सब टीका लगाए रहते हैं, हनुमान जी सामने विराजित होते हैं और सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर का जो भाव है वो तो बाहर से दिखाई नहीं देता। वो तो आंतरिक बात है, वो तो भीतर की बात है, अंतर की बात है, और यही जो बातें हैं वो हनुमान जी से जोड़ देती हैं। इसलिए जो लोग भीतर से जुड़े होते हैं श्री हनुमान जी से, उनको उचित प्रतिफल निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत आवश्यक है, हम आम तौर पे कई बार ऐसा होता है कि उस पाठ का जो हम करते हैं प्रतिदिन, या किसी ने बताया है, उस पाठ का, उस अनुष्ठान का, उस मंत्र का वास्तविक मूल्य नहीं समझते। ये नहीं समझते कि कितना अमूल्य खजाना मेरे हाथ लगा है। हनुमान चालीसा वो है जो हमें इस संसार का सब दिला सकता है, बल्कि इस संसार के पार भी, जब देह लीला समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी ये राम से मिलाने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कई जन्मों का दुख बिसराने वाला है। और अंतकाल रघुवरपुर जाई, अंतकाल भी सुधारने वाला है श्री हनुमान चालीसा। इतना बड़ा खजाना है, इसके मूल्य को तो पहले समझना होगा। इस मूल्य को भी बहुत बार लोग नहीं समझ पाते, और सिर्फ हनुमान चालीसा एक तोता रटंत की भांति किए जाते हैं। जैसे किसी तोते को अगर रटा दिया जाए कि राम राम कहो, वो राम राम कहता है, लेकिन अंतकाल जब उसका आता है और बिल्ली जब गला दबाती है तो राम राम कहना छोड़कर वो टें टें करने लगता है। यानी वो कह रहा होता है, भीतर वो चीज़ें उसके उतरी नहीं होती है। कई बार हनुमान चालीसा को लेकर लोगों से बातचीत होती है, लोग जब परेशानियों की बात करते हैं, भूत प्रेत तक की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं आप, उसमें तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हैं, तो क्या आपने शब्दार्थ पे ध्यान नहीं दिया, उसके अर्थों पे आपका ध्यान नहीं गया? इसलिए अर्थ को समझ कर के कहिए, तो वास्तविक मूल्य हम नहीं समझते। एक और बातें आती हैं, इससे समझने में सुविधा हो जाएगी कि वास्तविक मूल्य क्या होता है। ऐसा ही प्रश्न एक बार पुनः एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप मुझे ऐसा कोई मंत्र बताइए, ऐसा कोई पाठ बता दीजिए जो करने से सब मुझे प्राप्त हो जाए। तो गुरुजी प्रसन्न थे, वो उनका पांव दबाता था, उनकी सेवा करता था। तो गुरुजी ने उस शिष्य के कान में एक मंत्र दिया और कहा कि जाओ, मैंने आज तक किसी को ये मंत्र नहीं बताया है, गुप्त रखना, और यही पाठ, ये मंत्र तुम करना, ये पाठ करना और मंत्र जपना। और ये बता दिया उनको, और साथ में एक चमकीला पत्थर गुरुजी ने अपने थैले से निकाल करके शिष्य को दिया और कहा कि तुम जाओ बाज़ार में इसका भाव पता करके आओ कि ये कितने में बिकेगा। 3-4-5 लोगों से पूछना, अलग अलग जगहों पे जाना, ऐसा नहीं कि एक ही जगह जाना और बेच के मत चले आना, पहले पता करके आना। 4-5 लोगों से बात करना, वो क्या इसका मूल्य लगाते हैं, उसके बाद मेरे पास आना। तो सबसे पहले तो शिष्य जब आगे चला तो उसने देखा कि नदी किनारे कुछ बच्चे बैठे हुए थे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और हनुमान जी का जो बीज मंत्र है जप कर रहे थे। तो वो शिष्य ने कहा कि यही मंत्र तो मुझे गुरुजी ने बताया है, ये जो बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, और गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे सिवाय किसी को बताया नहीं, ये तो सब जानते हैं, तो सब लोग करते हैं। फिर आगे गया, एक मंदिर था, मंदिर में भी उसने देखा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और
हनुमान जी के बीज मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। तो उसने कहा कि ये गुरुजी ने तो मुझे मेरे साथ छल किया है, क्या इसमें बताया, ये तो बहुत पहले से सबको पता है, सब लोग करते हैं, मुझे क्या बता दिया ऐसा। आगे गया वहाँ और उसके बाद गुरुजी ने बताया था, अलग अलग लोगों से को वो पत्थर लेकर के गया। वो दरअसल जो पत्थर था वो पारस पत्थर था। एक सब्जी वाले के पास गया, उसने उसका मूल्य कम लगाया। कपड़े वाले के पास गया, वो लोग भला कहाँ जानते थे उसका मूल्य क्या है, उसने थोड़ा ज़्यादा मूल्य लगाया। फिर अलग अलग लोगों के पास गया और सब ने अलग अलग उसका मूल्य लगाया, लेकिन जौहरी के पास गया जिसको परख थी, उसने इसका बताया ये तो अमूल्य है, इसका तो मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता। तो जो लोग वास्तविक रूप में समझते हैं कि जो हम पाठ कर रहे हैं वो अमूल्य है, ये सब दिलाने वाला है, और जब तक ये समझ पैदा नहीं होती तब तक तो हम वो पाठ करते हैं, खजाना हमारे हाथ में होता है और उस मूल्य को हम समझ नहीं पाते। तो जब लौट करके वो शिष्य अपने गुरु के पास आया और पूरा वृतांत सुनाया कि आपने जो मुझे मंत्र दिया, जो पाठ बताया, वो तो सब लोग करते हैं और आपने कहा था कि ये सिर्फ तुम्हें बताया है। तो गुरु जी ने आगे का वृतांत पूछा कि आगे क्या हुआ था। तो उसने सब वृतांत कह सुनाया कि कैसे वो पत्थर लेकर के घूमता रहा। आखिर में जहाँ गया, जौहरी ने कहा कि ये अमूल्य है, मैं अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी भी तुम्हें दे दूं तब भी इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो समझता था कि इसका मूल्य क्या है। इसलिए जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो समझते हैं कि ये कितना अमूल्य है हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का कोई भी पाठ। इस भाव से जो लोग करते हैं समझ करके, उनको निश्चित ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो समर्पित भाव से सब कुछ हनुमान जी के ऊपर सौंप करके, किंतु परंतु मन से हटा करके, इधर उधर की आस छोड़ करके, कभी यहाँ देखना कभी वहाँ देखना, कभी उनसे उम्मीद कभी उनसे उम्मीद, ये सब छोड़ करके एक मेव जो हनुमान जी की शरण में जाते हैं, वो जो भी पाठ करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, वो सब फलित हो जाता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। और अब तो हम देखते हैं कि भक्तों से बातचीत होती है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फल प्राप्त जरूर हो गया है, इतना ज़रूर लोग कहते हैं। और धीरे धीरे जीवन में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हम तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हनुमान जी की भक्ति का, हमें मानसिक शांति, एक आस बंध गई है अब कि भविष्य भी अब संवरेगा, चूँकि हनुमान जी के हम शरण में हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हनुमान जी की भक्ति की। इसलिए जो लोग भी मन में इस तरह की बातें लाते हैं तो वैसा ही करते हैं, उनके भाव या तो उस प्रकार के नहीं हो पाते, या फिर जो पाठ कर रहे हैं उसका मूल्य वो नहीं समझते, सिर्फ देखा देखी किए जा रहे हैं। तो इस बात पे अगर गौर किया जाए तो शिकायत खत्म हो जाएगी कि हनुमान जी सुन नहीं रहे। हनुमान जी तो परम दयालु हैं, वो तुरंत का तुरंत, अभी का अभी, किसी का उधार नहीं रखते। श्री हनुमान जी तुरंत का तुरंत सुन लेते हैं, इतने दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।